तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि जानते हैं कि मेरा नाम है हिमांशु शुक्ला और आज हम आप लोगों के सामने एक क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर को लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं और हम इसको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट यानी देर किए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि मैटर, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। इसमें एक वर्ड है, ये पदार्थ। पहली बात तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि हाँ, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें एक शब्द आया है पदार्थ। इस पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। मैटर इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरे संसार में जो भी चीज वस्तुएं हैं, उन्हें हम पदार्थ यानी मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं। इसको हम आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं, सब्सटेंस। इसको आप क्या कहेंगे, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट होते हैं इनके इंपॉर्टेंट, लिख दे रहे हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये स्थान घेरते हैं और इनमें भार होता है। द्रव्यमान यानी भार, ठीक है। द्रव्यमान यानी भार, ये कितने वेट हैं, जैसे द्रव्यमान मतलब भार होता है। पदार्थ की ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इससे बना के अपने लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। यानी हमारा पदार्थ वाला टॉपिक क्लियर हो गया। पदार्थ किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है और इनके ये कण है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर ये पदार्थ बना है, ठीक है। ये इनके कण हो गए और ये इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें बोलते हैं हम पार्टिकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स यानी कण, ठीक है। ये हमारा जो पहला टॉपिक है, इस पहले चैप्टर का जो पहला शब्द पदार्थ है, ये हमारा क्लियर हुआ। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन पदार्थ में द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इन कणों की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। इस कणों की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कणों की विशेषताएं। कण क्या होते हैं, कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं कि जो कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। पहली तो बात ये है, पहला पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कण ये गतिशील होते हैं। क्या ये गतिशील होते हैं, इनमें गतिशीलता होती है। कणों की ये 3 विशेषताएं होती हैं। कणों की पहली विशेषता ये है कि कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। कणों के मध्य जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, इनमें आकर्षण बल होता है, यानी आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, इनमें गतिशीलता यानी मोशन होता है, ये एक दूसरे मतलब ये गति करते रहते हैं, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कण है, तो ये क्या है, कण है। तो आप देखिए इनके बीच में ये क्या है, रिक्त स्थान। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको ऐसे बता रहे हैं, आकर्षण। जैसे कोई नल है, नल से अगर पानी गिर रहा है, अगर आप उसके पानी की धारा जो नीचे गिरे, अगर आप उसमें हाथ लगाते हैं तो धाराएं, उसकी जो पानी की धाराएं गिरेंगी वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इस साइड और एक इस साइड। फिर नीचे आते समय ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए जल जो होता है, पानी जो होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी वो पदार्थ का दूसरा प्रकार है। यानी पदार्थ का एक प्रकार होता है। कौन सा प्रकार, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होता है, वो पदार्थ ही होता है, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है और बीच में आप अपना हाथ लगा रहे हैं, ठीक है। वो 2 भागों में बढ़ रहा है, फिर नीचे आके मिल जा रहा है। इसका मतलब एक दूसरे, उसके जो कण हैं एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, नीचे आके आपस में एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आकर्षण बल क्या हो गया, कंफर्म हो गया। गतिशीलता, अब गतिशीलता को हम इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए हम एक ईंट लेते हैं। मान लीजिए हम कोई फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए हम ये ईंट लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हम ईंट लिए और इसके इस कोने पे हम H2O यानी जल, इसको क्या बोलते हैं, जल, ठीक है। हम पानी इस पे गिराते हैं, ठीक है। इस पे हम पानी गिराते हैं। तो आप ये बताइए, पानी तो हम यहाँ पे गिराते हैं, लेकिन पानी इस कोने से इस कोने तक कैसे आ जाता है। मान लेते हैं, ठीक है, आया। और ये ईंट ऐसे होता है, मान लीजिए ऊपर गिरा रहा है, तो ये नीचे तक क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है बताइए। इसके कण यानी जो लिक्विड है जल, उसके जो कण हैं वो गतिशील हैं नहीं, जो लेकिन ठोस के कण हैं वो भी हल्के हल्के गतिशील अवस्था में होते हैं, मोशन करते रहते हैं, जिसके कारण वो गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यानी ये तीनों टॉपिक यानी ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। कण गतिशील, इनमें यानी कणों में गतिशीलता होती है। सेकेंड पॉइंट, इनमें आकर्षण होता है। थर्ड पॉइंट, इनमें रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। आपका ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि
पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थों में ये जो है किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है और किसमें सबसे कम होता है। तो चलिए देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रकार, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हम पहले तो ये देखते हैं पदार्थ, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। हमको जो पढ़ना है हम वही पढ़ा रहे हैं, वही बता रहे हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, हमें क्या पढ़ना है, देखिए 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ना है। पहला जो हो गया वो पहला क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला पदार्थ है ठोस, उसको क्या बोलेंगे, ठोस। दूसरा पदार्थ है द्रव, तीसरा है गैस। बेसिकली हमें यही 3 पढ़ने हैं, बेसिकली हमें पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। बाकी आगे जो है कि 5 प्रकार के होते हैं पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं, 5, लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना कितने हैं, 3। देखिए 2 प्रकार जो होते हैं हम ऐसे बता देते हैं, बोस एक होता है और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। इन दोनों को हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना बेसिकली इन्हीं तीनों को है। और इन्हीं तीनों के बारे में जब हमें पढ़ना है तो हम आगे एक्स्ट्रा फालतू उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। लिक्विड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, और गैस को बोलते हैं गैस, ठीक है। देखिए ये जो द्रव होता है, ठीक है, ये द्रव, इसके बारे में आप समझिए। दो शब्द होता है, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, ठीक है, और एक होता है द्रव्यमान। ये आप अभी इसके पदार्थ में ये शब्द देखे हैं, ठीक है। ये 3 शब्द को हम देख लेते हैं, मतलब इन 3 शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, द्रव, द्रव्य और द्रव्यमान। अधिकतर मान लीजिए कई लोगों को ये द्रव्यमान पता होता है। द्रव्यमान मतलब भार होता है, द्रव्यमान मतलब भार होता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब भार होता है, अधिकतर लोगों को पता है। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप जान जाइए कि द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार होता है। लेकिन बात आती है इस 2 पॉइंट पे, द्रव और द्रव्य, ये दोनों उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में एक हो जाते हैं, लेकिन इनमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो द्रव होता है और द्रव्य होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो द्रव होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और द्रव्य जो होता है ये ठोस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म। यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक है। द्रव, इसको पदार्थ बोल सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और लिक्विड, ये भी पदार्थ का प्रकार ही होता है। जो द्रव होता है वो पदार्थ का प्रकार ही होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म, यानी मतलब बहने के गुण। इसमें क्या होगा, बहने का गुण होता है, लेकिन द्रव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझे आप। जो लिक्विड होता है वो तरल होता है। आप इसको लिक्विड, इसको आप तरल कर लें, क्योंकि इस शब्द को आप बेहतरीन समझेंगे, बेहतरीन तरीके से आप इसको समझेंगे। और इसको थोड़ा मतलब नॉर्मली, मतलब द्रव जो होता है वो तरल होता है, उसमें बहने का गुण होता है, द्रव में, ठीक है, समझिए। और जो द्रव्य होता है ये सॉलिड होता है, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों इस पदार्थ के प्रकार है, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए हम देखते हैं ये जो तीनों हैं, ये तीनों भी किससे मिलकर बने हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें जो कणों की, हमने कणों की 3 विशेषताएं पढ़ी, कौन सी, कि रिक्त स्थान, आकर्षण बल और गतिशीलता। अब इन तीनों का अलग अलग वो रोल होता है, ठीक है, कि मतलब किसमें कण, मतलब इसके कणों में रिक्त स्थान अधिक है, किसके में कम है, किसके में मध्यम, गतिशीलता अधिक है, कम में गतिशीलता सबसे कम है, किसमें सबसे अधिक है, किसमें मध्यम, आकर्षण अधिक है, किसमें मध्यम है, किसमें सबसे अधिक है, किसमें सबसे कम है। तो इस टॉपिक को आगे चलिए हम नेक्स्ट उसमें समझते हैं।